कराची में कोरोना की चौथी लहर गुज़श्ता 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह में मजीद कमी हुई है। कोरोना के सबब जान की बाजी हार गए इनमें से 8 का ताल्लुक कराची से बताया जा रहा है। कराची में कोरोना की चौथी लहर है और गुज़श्ता 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह में मजीद कमी हुई है। कमी 4.8% रिकॉर्ड की गई। सिंध में गुज़श्ता 24 घंटों में 980, सिंध में 14 अफराद कोरोना के सबब जान की बाजी हार चुके हैं जिनका ताल्लुक कराची से बताया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं इरफान अब्बासी से। जी इरफान, बताइएगा। बिल्कुल जी, ऐसा ये 567 अफराद इस वक्त भी इनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि 55 अफराद वेंटिलेटर के ऊपर मौजूद है। कमी बिल्कुल वाक़ई हुई है कोरोना वायरस के हवाले से। ताहम जो तिब्बी माहिरीन है वो कहते हैं कि क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, वो भी वजह बन सकता है यहाँ कमी के हवाले से। ताहम जो लोग SOP पर अमल दरामद कर रहे हैं, किसी भी सूरत में इसको ना छोड़ें। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो मुस्बत केसेस की शरह थी वो 4.8% रिपोर्ट हुई थी, जबकि 24 घंटों के दौरान 980 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए, जिसके अंदर 247 का ताल्लुक कराची शहर से बताया जाता है। सिंध में कोरोना से जाँ बाक होने वाले अफराद की तादाद 14 बताई गई है, जिनमें 8 अफराद का ताल्लुक कराची से था। ये तमाम के तमाम जो एदाद शुमार है ये महकमा सेहत सिंध की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर जारी किए जाते हैं। इस हवाले से महकमा सेहत सिंध का भी कहना है कि कराची के शहरी जिस तरीके से एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, समाजी फासलों पे जिस तरीके से रखा गया फासला, इस हवाले से अगर ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई तो मजीद कमी वाक़ई हो जाएगी। जी, मजीद कमी वाक़ई होगी। बहुत शुक्रिया आपका इरफान अब्बासी। सिंध असेंबली इजलास में वक्फा सवालात के दौरान पीपल्स पार्टी और MKO अरकान के दरमियान गर्मा गर्मी देखने में आई। अवैस तालपुल और मोहम्मद हुसैन के दरमियान लफ्जी तकरार भी हुई। इस दौरान अरकान ने ऐवान में शोर शराबा किया। खड़े होके बात करें आप लोग पूरी। अरे यार, आपको बददुआएं मिलती हैं। Please, no more cross talk. आपने हजारों बच्चों की माँ No more cross talk. किया। आप मेरे साथ बात करते हैं। तालपुर साहब, आप सवाल का जवाब दे दें प्लीज। नहीं, यू आर डिस्टर्बिंग द हाउस। प्लीज आप जवाब दे दें। चले सर, जैसे आप कहें, जैसे आप कहें सर। सर एक तो I'll explain everything. सर अर्बन फॉरेस्ट्री की सर बात हुई थी, हमारे अक्लमंद भाई का ऑपोजिट खुरम शेरमान से बात की थी सर। सर हमारे पास अर्बन फॉरेस्ट्री में से जो प्लांटेशन हुई है वो जब से पाकिस्तान बना है, अगर उस पर गौर व फिक्र करें और फिगर्स देखें तो जो हमारी अर्बन फॉरेस्ट्री पिछले 4-5 साल में हुई है सर, कभी भी नहीं हुई। चाहे वो मेरे भाई ज्ञानचंद साहब का टाइम हो, चाहे वो सर टाइम हो नासिर शाह साहब का भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जो उन्होंने मेहनत की है, और सर हम भी उसी नक्शो कदम पे चल रहे हैं। सर आपके इमरान खान याजी साहब परेशान हो जाएंगे सुन के, पर मैं बताता हूँ सर। सर हमने जो नर्सरीज बनाई है सर, हमारे पास 66 नर्सरीज है सर, 66 नर्सरीज। सिंध असेंबली इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के AMP अवैस तालपुर ने खुरम शेर जमान से वफाकी हुकूमत से मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई का सवाल किया। PTI रहनुमा जवाब देने के लिए खड़े हुए तो स्पीकर ने बिठा दिया। सर ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि अर्बन फॉरेस्ट के ऊपर ट्रैक्टर चल रहा है। ये ट्रैक्टर चल रहा है। सप्लीमेंट्री बताएं ना, वीडियो नहीं दिखाएं, सप्लीमेंट्री बताएं। वैसे आप भी अपना रोल पूरा प्ले करते हैं। नहीं, इसमें नहीं लिखा हुआ है कि आप वीडियो दिखा सकते हैं। मैंने कहा आप भी अपना पूरा किरदार अदा करते हैं। मैं हमेशा करता हूं। इनको बचाने के लिए, जो मेरी ड्यूटी है, बचाने के लिए, जो मेरी ड्यूटी है, को बचाने के लिए आप अपना पूरा रोल प्ले करते हैं। सवाल करें, आपने अपनी सीट की जो जिम्मेदारी है। पेट्रोल की कीमत में हालिया इजाफा, इंट्रासिटी बस सर्विस मालिकान ने किराए न बढ़ाने का फैसला कर लिया है। कराची से हैदराबाद का किराया 300 से 700 रुपये बरकरार है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और इनके कितने नुकसानात साबित होंगे, तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में होशरुबा इजाफा किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 92 पैसे यानी कि तकरीबन 6 रुपये इजाफा किया गया। और दीगर ट्रांसपोर्टर्स ने तो फैसला किया कि वो अपना जो है वो किराया उसमें इजाफा नहीं करेंगे। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स इस हवाले से क्या कहते हैं, आज हमने सोचा कि इसी हवाले से इनसे पूछते हैं। जब इनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इंटरसिटी जो बस सर्विस है ये ऑलरेडी कोरोना वायरस के पेश नज़र 50% मुसाफिरों को
को बस के अंदर बिठाते हैं। पहले ही मुसाफिर कम थे, लेकिन अब किरायों में जो इसमें पेट्रोल में जो इजाफा किया गया है उसके पेश नज़र इन्होंने किरायों में इजाफा नहीं किया, तो मुकम्मल लॉस में जा रहे हैं। क्या नुकसान हो रहे हैं इनको, ये इन्हीं से जानते। बताइएगा क्या नुकसान फेस कर रहे हैं आप? जी भी बात यह है कि जो हमारा सिस्टम चल रहा है इस टाइम तो लॉस में चल रहा है। पहले भी हम ये सिस्टम चल रहा था कि 50% पैसेंजर भेज रहे थे, जिसकी बिना पर हुकूमत ने मज़ीद और पेट्रोल और डीज़ल महंगा करने की वजह से बहुत नुकसान हो रहे हैं। ये तो बिल्कुल अभी सवारी भी कम है और दूसरा 50% पे भी चल रहे हैं, जिसकी बुनियाद पे बहुत ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम चल रहा है वो एक तो लॉकडाउन लगाया हुआ है, कभी खुला है कभी बंद है, वो बहुत ज़्यादा परेशानी है, जिसकी वजह से यहाँ हमारा अंदाज़ा ये है कि ट्रांसपोर्ट जो मुकम्मल फेल हो चुकी है। बिल्कुल, आपने देखा इंटरसिटी बस सर्विस के हवाले से खासे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। इनका ये बताना है कि ऑलरेडी पैसेंजर कम हैं, लेकिन कभी लॉकडाउन भी लग जाता है और इंटरसिटी बस सर्विस पर पाबंदी भी लग जाती है, शहर से दूसरे शहर में बस नहीं जाती है। तो पहले ही लॉस में थे, लेकिन पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे ने इनको मजीद सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आदियानाज़। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के यूसी 24 में वाक़ गुंजान आबाद इलाके बफर जोन में पीटीआई के एमएनए सवाब दीदी फंड से तामीर की जाने वाली सड़क बारिश के पानी में बह गई। अवाम में गैर मेयारी काम पर शदीद गम और गुस्से की लहर पाई जाती है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बफर जोन की यूनियन कमेटी 24 से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। जो इसकी मरकज़ी शारा है, इसका सेक्टर है 15A5 और 15A2, इसकी दरमियानी दो रविया ये शारा है जो कि मसरूफ़ तरीन शारा तस्वुर की जाती है, जो कि ना सिर्फ दिन बल्कि रात के औकात में भी ये कहा जाए कि ये जागती है तो बेजा ना होगा। मज़ीद जो है वो दरम बरम हो चुका है। एक यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। देखें जी, इस शारा की हालत तकरीबन 1.5 से 2 माह से ये हालत से ज़्यादा हुई भी है इससे। और यहाँ के जो एमएनए हैं तहरीक इंसाफ के, उनको हमने सुना था कि उनको 16 करोड़ रुपए का बजट मिला है सीवरेज और रोड कारपेटिंग के हवाले से, लेकिन वो उन्होंने आज तक लगाया ही नहीं यहाँ पर। अभी कुछ अरसे पहले उन्होंने यहाँ पर रोड कारपेटिंग करवाई, लेकिन दूसरे दिन ही पीटीआई वालों ने वो रोड खोद डाली। हमने जब मुतल्लिका इदारे से रब्ता कायम किया, उनसे पूछा कि भाई ये रोड कटिंग यहाँ पर हुई है, अभी तो नया बड़ी मुश्किल से रोड बना है, तो वहाँ उस टाइम जो एक्सीएन थे फैसल सगीर साहब, उन्होंने बाकायदा वो काम रुकवाया, बंद करवाया वो काम, लेकिन थाने में बंदे बंद करवाए जो काम वहाँ पर कर रहे थे। लेकिन एमएनए के पीए जाके उनको छुड़वा के लिया है कि जी यहाँ पर ये हमारा काम हो रहा है, आप इसके अंदर ना बोलें। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना ये था कि जो बल्दियाती इदारे हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इलाके के एमएनए हैं उनके भी इस सड़क की हालत जार दुरुस्त करने पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान अहमद। कराची में पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। गर्म और खुश्क हवा ने शहरियों को परेशान कर दिया है। बारिश का कोई भी इम्कान नहीं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राबिया खान से। जी राबिया, आगाह कीजिएगा, शहर कायद का मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, कराची वालों को आज भी शदीद गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शहर में पारा 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि शहर के अगर मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत जो है अब वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। महकमा मौसमियात का बताना है कि गर्म और खुश्क हवाओं के बायस जो है वो गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है और इस वक्त महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। महकमा मौसमियात का मज़ीद कहना है कि आज जो है वो गर्म और खुश्क हवाएं इसी तरीके से दिन भर जारी रहेंगी। अलबत्ता शाम में महकमा मौसमियात का कहना है कि समंदरी हवाएं जो है वो चलने का उनका आगाज़ हो जाएगा, जिसके बायस दर्जा हरारत में कमी का इम्कान है। गुज़िश्ता रात सबसे कम दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा महसूस किया गया और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा आने वाले 2 से 3 रोज़ जो है वो गर्मी की शिद्दत इसी तरीके से बरकरार रहेगी। आज शाम समंदरी हवाओं के बायस दर्जा हरारत में कमी का इम्कान है, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि अब कराची में रवा हफ्ते बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो शहरी घरों से बाहर ना निकलें। माहिरीन तब जो है वो यही तलकीन कर रहे हैं, क्योंकि हीट वेव मुमकिन हीट वेव का कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से, और चूँकि गर्म और खुश्क हवाएँ हैं तो हीट स्ट्रोक का भी खदशा है। तो शहरी कोशिश करें कि गैर ज़रूरी तौर पर दिन के औकात में घरों से बाहर ना निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे पानी और मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि जो है वो हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान जो है वो कराची में इसी तरीके से गर्म और खुश्क रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आदियानाज़।
पाकिस्तान एक स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज तेजी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स 227 पॉइंट से 47,148 की सतह तक पहुंच चुका है। तफसीलात जानते हैं अयाज राना से। जी अयाज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जैसे कि आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ है और जुम्मे के दिन जो है मार्केट 2 सेशन में परफॉर्म करती है। जो आज सुबह से मार्केट का जो आगाज़ मुस्बत देखा गया, उसके बाद से अब तक पहले सेशन में मार्केट में 227 पॉइंट्स का इजाफा देखा जा रहा है। मार्केट के अंदर कल भी जो खबर आई थी कि डॉलर की कीमतों में जैसे ही थामा गया और वैसे ही रुपये की कदर में इजाफा हुआ, उसके बाद से थोड़ा सा एतमाद बहाल होता हुआ नज़र आ रहा है कि अनसर्टनिटी जो मार्केट में नज़र आ रही थी वो इस वक्त स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। इस वक्त मेरे साथ अमीन यूसुफ साहब मौजूद हैं जो डायरेक्टर हैं PSX के रह चुके हैं। उनसे पूछते हैं कि अमीन भाई, क्या वो ऐसी खबर थी जिसकी वजह से क्या ख़ास डॉलर ही जो वजह बन रही थी मार्केट के अंदर, जो हमने देखा इतना प्रेशर नज़र आया? देखिए, ऑब्वियसली अगर डॉलर बढ़ेगा तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, ऑब्वियसली कन्वर्जन करेंगे तो आपके इन्फ्लेशन नंबर्स बढ़ जाते हैं। जब इन्फ्लेशन बढ़ेंगे तो स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता, ऑब्वियसली लोग फिर दूसरी तरफ जाते हैं। और करेंसी ऑब्वियसली जो स्टेट बैंक ने भी इंटरवीन किया और उसका अच्छा था कि इक़दाम था कि उसको कंट्रोल करने के लिए। इससे पहले लोगों की थी कि क्यों नहीं किया। देखिए, एक लेवल होता है, स्टेट बैंक मॉनिटर कर रहा होता है और रिजर्व्स देखें ऊपर नीचे होते हैं। जब कभी कोई पेमेंट हो रही होती है आपके रिजर्व्स नीचे आ जाते हैं और उसी दरमियान आपकी कोई मतलब सेलिंग भी आ रही होती है, बाइंग हो रही होती है बहुत ज़्यादा, कभी सीजनल बाइंग भी हो रही होती है, लोग हज पे जा रहे होते हैं, उम्रे पे जा रहे होते हैं, तो इससे भी आपकी करेंसी ना इम्पैक्ट होती है। ओवरऑल ये कि देखिए, करेंसी अगर आपकी स्टेबल रहेगी ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका मेन जो ऑयल का बिल है डॉलर में होता है। अब जब कन्वर्ट करते हैं तो सारी चीज़ें आपकी आउट हो जाती हैं, आपके इन्फ्लेशन के नंबर्स बढ़ जाते हैं। तो स्टेट बैंक ने अच्छा किया और इससे कंट्रोल किया। इसका इम्पैक्ट आपने देखा, मार्केट ने भी इम्पैक्ट लिया और पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट में आया। अव्वल ज़रूरत ये है कि इसमें इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि जो इतना डॉलर बढ़ा है उसकी वजूहत क्या थी, क्या वजह थी कि किसी ने एक्यूमुलेशन की है या किसी ने यहाँ से बाहर भेजा है, तो वो उसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है जो मार्केट के इस वक्त सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं अगर डॉलर भी आपका कंट्रोल में होता है? देखिए, IT जो है, IT भी अच्छा जा रहा है, रिफाइनरीज भी अच्छी जा रही हैं, बैंक्स भी अच्छी जा रहे हैं, फर्टिलाइज़र भी अच्छा जा रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो इकोनॉमी आपकी और अच्छी होगी, क्योंकि इसकी वजूहत ये है कि अफगानिस्तान में पीस होगा तो यहाँ से एक्सपोर्ट्स होंगी। जब एक्सपोर्ट्स होंगी तो कंपनी की जो है ना बिजनेसेस बढ़ेंगे, जब बिजनेसेस बढ़ेंगे उनकी सेल्स बढ़ेंगे तो उनके प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। तो ये मार्केट क्या करती है, फ्यूचर को देखती है, प्रेजेंट को नहीं देखती। फ्यूचर सिनेरियो को देख के मार्केट में लोग व्यू बना के काम कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में ये होने वाला है। जैसे MSA से हट के अब उसमें फ्रंटियर में आ गए तो एक दिन के मार्केट ने थोड़ा सा डिस्काउंट दिया और एब्जॉर्ब हो गई। वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, मार्केट वक्त के साथ चलती है और सारी चीज़ें। और न्यूज़ के ऊपर है, कोई ऐसी बैड न्यूज़ आती है, जैसा आपने बताया डॉलर ऊपर जा रहा था, हाई भी गया, तो उस दिन मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया। अब जब नीचे स्टेबलाइज होगी तो मार्केट परफॉर्म करेगी, तो मार्केट चलेगी, ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी। न्यूज़ के ऊपर दुनिया भर में यही होता है, हमारी मार्केट में नहीं है, दुनिया भर की मार्केट में देख लें, कोई न्यूज़ आ रही होती है, अर्निंग्स आ रही होती हैं कि अर्निंग्स बिलो आती हैं तो वो स्क्रैप घट जाता है, और वो स्क्रैप घटता है उसकी अगर वेटेज ज़्यादा होती है तो इंडेक्स भी घटता है। इंडेक्स तो लगता है कि 47,000 की जो इसकी हद है कि इसको यहीं पे रखा जाएगा, या इसको या इसकी अपनी जो हद है वो आपको लगता है 47,000 ही है, या ये भी एक आर्टिफिशियल है, इसको कहीं ब्रेक किया जाए? देखिए, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि आर्टिफिशियल है। कोई किसी को कंट्रोल मार्केट को कर नहीं सकता। यूआईन लिमिट्स हैं, हर एक की लिमिट है लेने की और बेचने की। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग की वजह से आपको नहीं पता होता कहाँ से बाइंग आ रही है, कहाँ से सेलिंग आ रही है। लेवल बताना बहुत मुश्किल है, कोई भी अच्छा एनालिस्ट भी आपको नहीं बता सकता। वो लेवल दे सकता है कि ये लेवल से इस लेवल के दरमियान मार्केट जा सकती है, एग्जैक्ट लेवल देना बहुत मुश्किल है। लोग ये कहते हैं कि जो इस वक्त शेयर्स की कीमतें हैं, जो इस वक्त स्टॉक मार्केट में शेयर्स की कीमतें हैं, वो रियल कीमत नहीं रही। जब से कोविड के बाद से ये मार्केट खुली है, उसके बाद से जो है वो इसके लिहाज से इंडेक्स इतना नहीं होना चाहिए था जिस हिसाब से वो इस वक्त जो कीमतें चल रही हैं। देखिए, फिर तो आप दुनिया भर की मार्केट देख लें, अमेरिकन मार्केट देख लें, कैनेडियन मार्केट देख लें, गोल्ड को देख लें। देखिए, वो बात बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है कि हाई और लो का आप नहीं बता सकते। वो डिपेंड करता है कि ठीक है, कुछ कंपनीज की कीमतें होंगी बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, लेकिन आप ओवरऑल मार्केट को नहीं कह सकते कि सारी मार्केट बढ़ी हुई है। कुछ स्क्रिप्ट्स अभी भी हैं जो नीचे आपको डिस्काउंट पे मिल रही हैं PE के हिसाब से, अगर बहुत लोअर लेवल पे हैं, और वही देखने की ज़रूरत है। ओवरऑल आप मार्केट को ऐसे जज नहीं कर सकते कि अगर 3-4 आइटम बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं तो आप कहेंगे मार्केट एबनॉर्मल है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दुनिया भर में आप देखें रियल एस्टेट बढ़ रहा है। समझते हैं जो ये वॉल्यूम्स हैं ये सेटिस्फैक्ट्री हैं इस मार्केट के लिए? देखिए, वॉल्यूम्स बिल्कुल नहीं है। देखिए, पहले भी बात हो चुकी है कि इन्वेस्टर का साइज़ बढ़ाना है। इन्वेस्टर हमारे पास इतने नहीं है। देखिए, जहाँ इन्वेस्टर बढ़ेंगे ज़्यादा वॉल्यूम्स होंगे। ज़्यादा वॉल्यूम्स होंगे, किसको फ़ायदा होगा? ब्रोकर को होगा, एक्सचेंज को ट्रेड फी मिलेगी, SEC को लागा मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्सेशन मिलेगा। विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। अगर सब
ठीक, जैसे कि अमीन यूसुफ साहब का कहना है कि मार्केट के अंदर जो है इसको कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता। जहां ऐसी कोई खबरें आती हैं जिसकी वजह से जो है वो मार्केट के अंदर जैसे डॉलर की प्राइसेस को लेके एक अनसर्टेनिटी देखी थी, अब वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका याजराना तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। के इलेक्ट्रिक के माली साल 2020 और 21 के मालियाती नताइज के मुताबिक एक साल में के इलेक्ट्रिक के मुनाफे में 5 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। के इलेक्ट्रिक के माली साल 2020 और 21 के मालियाती नताइज के मुताबिक एक साल में के इलेक्ट्रिक के मुनाफे में 5 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तफसीलात जानते हैं इशरफ खान से। जी इशरफ, आगाह कीजिएगा। इलेक्ट्रिक ने माली साल 2021 के मालियाती नताइज जारी कर दिए। एक साल के दौरान के इलेक्ट्रिक के मुनाफे में 5 गुने का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। के इलेक्ट्रिक का मुनाफा 2021 में 30 जून 2021 के इख्तिताम तक 12 अरब रुपए रहा है, जो कि माली साल 2019 में जो है ये 3 अरब रुपए का खसारा था। और 5 गुना जो इजाफा हो उसकी वजह यह है कि माली साल 19-20 के मुकाबले में 193 अरब रुपए के जो 255 रुपए की बिजली पिछले माली साल फरोख्त की गई। और इसमें एडजस्टमेंट, फ्यूल एडजस्टमेंट और दीगर टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में जो है कि इलेक्ट्रिक ने जो है माली साल 2019 में जो है 95 अरब रुपए का टैरिफ क्लेम किया था, और जबकि माली साल 2021 के इलेक्ट्रिक ने 70 अरब रुपए टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में क्लेम किया। 30 जून 2021 के इख्तिताम तक 265 अरब की बिजली फरोख्त की गई थी, जो पिछले माली साल में 245 अरब रुपए की थी। और कि इलेक्ट्रिक ने माली साल 2021 में खालिज मुनाफा 60 अरब रुपए के करीब जाहिर किया, और जबकि माली साल 2019 में के इलेक्ट्रिक का खालिज मुनाफा जो है 44 अरब रुपए था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इशरफ खान। कराची में सब्जियों की कीमतों में कमी ना आ सकी। टमाटर ने एक बार फिर सेंचुरी मुकम्मल कर ली है, मगर दीगर सब्जियां भी महंगी दिखाई दे रही हैं। तफसीलात जानते हैं हबीब खान से। बिल्कुल, महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू है और तमाम तरह की अशिया की कीमतों में इजाफा इस वक्त देखने में आ रहा है। बिल्कुल, अगर सब्जियों की बात करें तो सब्जियों के हवाले से हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपको आगाह कर रहे हैं कि सब्जियों की जो कीमतें हैं उनमें किसी सूरत भी जो है वो कमी नहीं आ रही है। इस वक्त भी बात की जाए तो आज भी हरी सब्ज़ी का जो रेट है वो कीमतें उनके आसमान से बातें कर रही हैं। फलियों की और भिंडी की अगर बात करें तो दोनों की ही कीमत जो है वो इस वक्त 180 रुपये फ़ी किलो है, जबकि अगर इसके साथ दूसरे मटर की बात की जाए तो मटर इस वक्त 300 रुपये फ़ी किलो में जो है वो शहर कायद में फ़रोख्त किया जा रहा है। खीरा जो कि बड़ी आसानी से जो है 20 से 40 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा था, लेकिन अब 100 रुपये फ़ी किलो में जो है वो इस वक्त फ़रोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर टमाटर की बात करें तो जो कि रोज़ाना के खाने में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ होती है, वो फिर एक बार उसकी कीमत में 20 रुपये किलो का इजाफा हुआ है और 80 की बजाय 100 रुपये फ़ी किलो में इस वक्त जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज और आलू के हवाले से अगर बात करें तो दोनों की कीमत 50 से 60 रुपए किलो के दरमियान इस वक्त चल रही है, लेकिन जो कीमत में इजाफा इस वक्त सबसे ज़्यादा हुआ है वो टमाटर की कीमत है। टमाटर 80 रुपये फ़ी किलो में जो है फ़रोख्त किया जा रहा था, लेकिन फिर 20 रुपये इजाफे के साथ 100 रुपये फ़ी किलो जो है उसकी कीमत हो गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हबीब खान। कराची में सरकारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की जानिब से कोरोना वैक्सीन का डेटा अपडेट न होने की बिना पर कॉलेज प्रिंसिपल्स को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं फैसल खान से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा, कॉलेज प्रिंसिपल्स को नोटिस जारी कर दिए गए हैं? जी देखें, महकमा तालीम की जानिब से एक पोर्टल बनाया गया था जिसमें जितने भी सरकारी कॉलेजेस में आने वाले तलबा हैं उनका डेटा जो है मुरतब किया जा रहा था, जिसमें ये बताया जा रहा था कि कितने बच्चों ने असातिज़ा की इजाज़तनामे के फॉर्म वसूल कर लिए, कितनों ने वैक्सीनेशन लगवा ली। ये तमाम तर डेटा एक पोर्टल के ज़रिए मुरतब किया जा रहा था। लेकिन अब इसमें ये शिकायत मौसूल होना शुरू हुई कि कई सरकारी कॉलेजेस के ऐसे प्रिंसिपल हैं जो वो डेटा अपडेट नहीं कर रहे, जिस पर डायरेक्टर कॉलेजेस ने इसका नोटिस लिया और उन तमाम प्रिंसिपल्स को ये हिदायत की है कि फिल फॉर जो है ये डेटा अपडेट करें और 24 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा कराएं कि ये क्यों इन्होंने इस पोर्टल को अपडेट नहीं किया अभी तक। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फैसल खान।